गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। आप सब जानते हैं आज के इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो या उनके दिलों पे खास जगह बना पाई हो। और ऐसे विशेष लोगों में, ऐसे करोड़ों लोगों में से एक जिसको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वास्तव में मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं जिनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था कि उन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते थे। उन्होंने अपने काम के सिवा कभी भी अपने पद को अहमियत नहीं दिया या अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में से एक अलग ही जगह बनाई। इसलिए वह आज भी पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आसियम्मा थी। मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड प्यार स्नेह जो है और प्रोत्साहन जो है लगातार मिलता था। उन्होंने बताया है कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जला करते थे या घर में लालटेन से रोशनी होती थी, जिनका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक नियत था। पर नन्हे कलाम माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते पढ़ाई किया करता था। क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर विशेष भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैंप देती थी जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद किया करता था। रोशनी को दूसरों तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से जलने उठने लगी थी, जो समय के साथ साथ विश्वव्यापी बनता चला गया। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही। वह यह थी कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में भी उसका विशेष ध्यान रखा करती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है, लेकिन कलाम को रोटी से विशेष लगाव था। इसलिए उनकी माँ जो है उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटी जो है अवश्य दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने में गिनी चुनी रोटियां ही थी। यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन से जीना पसंद करते थे। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन प्रतिदिन किया करते थे और उनकी गूढ़ बातों पर अमल भी किया करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। उस समय माँ आसियम्मा का कलेजा भर आया। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया और कहा, माँ, तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ? नन्हे कलाम के मुँह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए
और मुस्कुराकर और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती हुई, कुछ समझाइश देते हुए कुछ कदम कलाम के साथ चलने लगी। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य सदस्य जो है कलाम को स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थी, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई सख्तियाँ थी। कलाम का मन माँ की ममता से सरोबोर था। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा घर से दूरी और माँ की कमी खलती है। माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। यही भाव नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। यही भाव उनकी माँ कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।